So today we are going to start breadth first search. Okay, so breadth first search. Okay, breadth first search is the most common algorithm for traversing the tree. ठीक है, for examining a tree the most common search algorithm, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिन करने के लिए ट्री को या एक ग्राफ को, वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ओके, फॉर एग्जामिनिंग द ट्री it is the most common algorithm. Okay, this algorithm searches breadth wise in the tree, hence the name breadth first search. ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली ब्रेथ वाइज सर्च करता है. बेसिकली ब्रेथ वाइज इट सर्चेस ब्रेथ वाइज, मतलब इस नोड से स्टार्ट करेगा और इस नोड पे जाएगा. ठीक है, इट सर्चेस ब्रेथ वाइज. ओके, सो द नेम ब्रेथ वाइज, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ओके, नाउ ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द रूट नोड, then expand to successor nodes at same level, then expand to the next level node. What does this statement means for example we have a root node. Okay, we have a root node. It is saying that it start searching from the root node. तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा सर्च करना, फिर वो एक्सपैंड करेगा अपने सक्सेसर नोड्स पे. ठीक है, मतलब अपने आगे के नोड्स पे. ठीक है, अपने आगे के नोड्स पे जो कि क्या रहेंगे एट सेम लेवल. ठीक है, एट सेम लेवल. फॉर एग्जांपल दिस इज एट लेवल 0. ओके, देन दिस टू नोड्स आर एट लेवल 1. ओके, सो इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस रूट नोड. ठीक है, रूट नोड से स्टार्ट करेगा ये सर्च करना और मूव करेगा अपने सक्सेसर नोड्स पे. ठीक है, लेवल 1 पे जो रहेंगे. ठीक है, मतलब सेम लेवल पे. फिर आगे अगर एक्सपैंड करता है तो वो लेवल 2 पे जाएंगे, पर एट सेम लेवल रहेंगे वो. ठीक है, समझे, वो एट सेम लेवल रहेंगे. अगर फिर फर्दर एक्सपैंड करता है ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये एट सेम लेवल रहेंगे. ठीक है, तो ये लेवल 2 हो जाएगा, लाइक दैट. ओके, सो दीज आर सक्सेसर नोड्स. सक्सेसर नोड्स, राइट, दीज आर सक्सेसर नोड्स. सक्सेसर nodes, these are successor nodes. Okay, so it starts searching from the root node. Okay, then it expand to the successor nodes and then further which are at same level. Okay, and then further expands to the next level. Okay, next breadth first search implements FIFO-Q. FIFO-Q means it contains a queue where all the data are stored and it follows the principle FIFO, that is first in फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया इसलिए पहले गया. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये क्यू ऑपरेट करता है. और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो बेसिकली इंप्लीमेंट क्या करता है, फीफो क्यू. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फाइनली अ एग्जांपल फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ओके, नाउ एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड्स सोल्यूशन इफ़ एनी सोल्यूशन एग्जिस्ट. मतलब अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा अगर कोई सॉल्यूशन बेसिकली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो. ठीक है, इफ़ मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर अ प्रॉब्लम देन इट प्रोवाइड्स मिनिमल सॉल्यूशन रिक्वायरिंग लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो क्या करेगा, मिनिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा. मतलब ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि रिक्वायर करेगा क्या, लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब बहुत कम स्टेप में ही हम लोग का गोल मिल जाएगा. ठीक है, फाइनली रूट नोड से स्टार्ट करके बहुत जल्दी हम लोग गोल नोड तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, disadvantages. Okay, basically it requires a lot of memory because each level needs to be stored in the memory before expanding to the next level, right? For example ये रूट नोड है, अगर इस नोड से वो स्टार्ट कर रहा है जो कि लेवल 0 पे है और वो फर्दर एक्सपैंड कर रहा है फर्दर नोड्स पे, तो ये जो लेवल का जो मेमोरी है इसको स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में, राइट? तो इसके लिए ये एक तरह का एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, क्योंकि हर एक लेवल पे जाने के टाइम उसका मेमोरी उसको स्टोर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी लग जाएगा. इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेमोरी. ओके, सेकंड पॉइंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ द सॉल्यूशन इज फार अवे फ्रॉम द रूट नोड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गोल नोड जो है वो सॉल्यूशन मतलब रूट नोड से जहाँ से स्टार्ट कर इनिशियल पॉइंट से अगर गोल हम लोग का बहुत दूर है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. नाउ लेट्स सी अ एग्जाम्पल फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग के पास एक रूट नोड है. ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, लेवल 0 पे है, राइट? फर्दर वो एक्सपैंड किया अपने सक्सेसर नोड्स पे जो कि लेवल 1 पे है, राइट? फर्दर वो फिर एक्सपैंड किया जो कि लेवल 2 पे है. फर्दर वो फिर एक्सपैंड किया जो कि लेवल 3 पे है. फर्दर वो फिर एक्सपैंड किया जो गोल नोड जो है वो लेवल
4 पे है, राइट। तो हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, ए एक्सपेंड किया बी में और सी में, राइट। फिर बी फर्दर एक्सपेंड किया डी में, ई में, ए बी सी डी ई, ये फर्दर एक्सपेंड किया एफ जी में, ठीक है। ये फर्दर एक्सपेंड किया एच में, आई में और ये जे में। फाइनली जो के है वो नीचे आ जाएगा। के यहाँ पे नहीं दे के हम लोग नीचे दे रहे हैं, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। गोल नोड यहाँ पे है, ओके। सो ये एक एग्जांपल हो गया फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसका अगर हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो जब भी हम लोग ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे एग्जांपल समझाते टाइम, तो हम लोग को उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, कंप्लीटनेस और ऑप्टिमैलिटी डिस्कस करना पड़ेगा, वरना आपका 3 to 4 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसका क्या है, बी ऑफ डी, ठीक है। बी मतलब ब्रांचेस, ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है। इसका कितने ब्रांचेस हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने इसके ब्रांचेस हो रहे हैं, ब्रांचिंग फैक्टर्स। और डी है आपका डेप्थ ऑफ सैलोनेस। डेप्थ ऑफ सैलोनेस मतलब इनिशियल जो रूट नोड है माइनस द गोल नोड, ठीक है। इनिशियल माइनस गोल इज योर गिव्स योर डी, दैट इज डेप्थ ऑफ सैलोनेस। जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो भी सेम है, बी ऑफ डी, दैट इज वेयर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर और द एवरेज नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। एवरेज ब्रांचिंग चाइल्ड ब्रांचेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं या ब्रांचिंग फैक्टर बोल सकते हैं। और डी जो है वो है आपका डेप्थ ऑफ सैलोनेस, दैट इज इनिशियल माइनस गोल। कंप्लीटनेस की बात करें तो ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो कंप्लीट है, ठीक है। और ऑप्टिमैलिटी की बात करें तो वो ऑप्टिमल है। थैंक यू।